हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने पिछले लेक्चर में लेटर्स पढ़े थे, लेटर्स चल रहे थे हमारे, उसमें हमने बिजनेस लेटर पढ़ लिया था और ऑफिशियल पढ़ लिया था। इसके अलावा लेटर टू द एडिटर्स पढ़ लिया था। आज हम जो फोर्थ टाइप ऑफ लेटर्स पढ़ने वाले हैं वो है एप्लीकेशन लेटर। कौन सा है? एप्लीकेशन फॉर जॉब। क्या पढ़ने वाले हैं हम आज? जो है लेटर का फोर्थ टाइप है एप्लीकेशन फॉर जॉब। एप्लीकेशन फॉर जॉब। आज हम ये वाला लेटर का टाइप पढ़ने वाले हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? क्लियर है कि नहीं? चलिए जी, ठीक है। तो अब इसमें मतलब इसको ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें क्या होता है, इंक्लूडिंग CV एंड रिज्यूम। इंक्लूडिंग CV एंड रिज्यूम। इसमें रिज्यूम और CV का यूज किया जाता है। ठीक है, कि जैसे लेटर लिखते हैं उसमें या तो आपको CV लगाना पड़ता है, कैरिकुलम विटी लगाना पड़ता है अपना, या रिज्यूम आपको उसमें डालना पड़ता है। क्लियर है? तो ये बातें आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी पड़ेंगी जब हम ये लेटर लिख रहे हैं। तो किसके लिए लिखा जाता है? सीकिंग फॉर जॉब। जॉब की सर्च के लिए, जो जॉब की तलाश कर रहे हैं तो उसके लिए हम ये लिखते हैं। क्लियर है कि नहीं है? यानी कि जैसे आपने कोई एडवर्टाइजमेंट पढ़ा, क्या पढ़ा? एडवर्टाइजमेंट। भैया आपने पढ़ा एडवर्टाइजमेंट, तो एडवर्टाइजमेंट का रिप्लाई आप करते हैं इस लेटर के रूप में कि हाँ भाई हमको जॉब चाहिए, हम फला फला डिपार्टमेंट से हैं, हमारी ये क्वालिफिकेशन है, वो सारी आप उसमें बताते हुए और आप ये लिखते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आज हम ये ही पढ़ने वाले हैं, जॉब एप्लीकेशन लेटर। क्लियर है? चलिए इसको रब कर देते हैं और अब इसका फॉर्मेट लिखते हैं अपन। इसको जॉब एप्लीकेशन लेटर भी कह सकते हैं या फिर एप्लीकेशन फॉर ए जॉब भी कह सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर अ जॉब। क्लियर है? चल, अब आपको क्या क्या चीजें करनी है, इसमें ध्यान रखना है किन किन चीजों का। ठीक है, तो आप सॉरी, इसमें क्या करना होता है आपको? सबसे पहले एप्लीकेंट, एप्लीकेंट्स, यानी कि जो भी बंदा ये एप्लीकेशन लिख रहा है उसका खुद का एड्रेस लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? उसका खुद का एड्रेस लिखा जाएगा। उसके बाद में हम लिख देंगे डेट। ठीक है, ये दो चीजें हो जाएंगी आपकी। उसके बाद जो जॉब प्रोवाइड करवाने वाला है, एम्प्लॉयर्स डेजिग्नेशन, ये आप किसको संबोधित करते हुए आप ये एप्लीकेशन लिख रहे हैं, उसका पद आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद में इनका नेम भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनका नेम एंड कंप्लीट एड्रेस। क्या हो जाएगा? कंप्लीट एड्रेस। इस प्रकार से आपको ये चीज यहाँ से स्टार्ट करनी है। क्लियर है? ये हो गई। इसके बाद सभी लेटर्स की तरह यहाँ पे भी क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? सॉरी, इसमें भी आ जाएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में हो जाएगा सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन इसमें भी आप कोई करेंगे सर या मैडम, जो होता है ये आपका सैल्यूटेशन हो जाता है। क्लियर है? उसके बाद मेन जो कम्युनिकेशन इसमें होने वाली है वो कम्युनिकेशन आप यहाँ पे
लिखेंगे, कम्युनिकेशन आप लिखेंगे। क्लियर है कि नहीं है? अब ये जो कम्युनिकेशन आप लिखने वाले हैं भाई, कम्युनिकेशन को स्टार्ट कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? इन, या तो इन रेस्पॉन्स या फिर विद रेफरेंस। इन रेस्पॉन्स, इन रेस्पॉन्स या विद रेफरेंस, विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट, योर एडवर्टाइजमेंट published in, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेम ऑफ न्यूज पेपर, ठीक है। डेटेड करके इसमें आप क्या लिख देंगे? डेट लिख देंगे। फिर फॉर द पोस्ट ऑफ, फॉर द पोस्ट ऑफ में आप क्या लिखेंगे? नेम ऑफ पोस्ट, क्या लिखेंगे आप? नेम ऑफ पोस्ट। किस पोस्ट के लिए ये एडवर्टाइजमेंट, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं? तो ये ध्यान देंगे हम। कम्युनिकेशन हो जाएगा। उसके बाद में कम्युनिकेशन में क्या होगा? इन रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन, जैसे मान लीजिए द हिंदू की बात कर रहे हैं, पब्लिश्ड इन द हिंदू डेटेड, डेटेड करके जैसे आज की डेट में बता दूं, डेटेड 16 जुलाई 2021 फॉर द पोस्ट ऑफ, कोई भी जैसे मतलब इंग्लिश लेक्चर की, फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर ऑफ इंग्लिश, लेक्चरर ऑफ इंग्लिश। क्लियर है? तो ये इस प्रकार से आप देखें, ठीक है। ये आपका स्टार्टिंग होगा, इसका क्या होगा? ये स्टार्टिंग होगा कम्युनिकेशन का। और उसके बाद में ये खत्म करके यहाँ से हम नया पार्ट स्टार्ट उसका कर देते हैं। और जो लिखना होता है ना अपन को, वो अपन इसलिए कर देते हैं कि भाई मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, मैं इसके लिए सुटेबल हूँ, वगैरह वगैरह जो भी चीजें हैं वो हम इसमें लिख देते हैं। क्लियर है कि नहीं है? इसके बाद में कम्युनिकेशन हो जाता है। कम्युनिकेशन के बाद में वही चीजें अपनी जो और लेटर्स में होती हैं भैया, एंडिंग क्या होगी? ये एंडिंग आप लिख देंगे, कम्प्लीमेंट्री फ्रेज लिख देंगे, ठीक है। और कम्प्लीमेंट्री फ्रेज के बाद में जो भी है यहाँ पे कुछ क्लोजिंग फ्रेजेस का यूज भी कर लेते हैं हम। क्लोजिंग फ्रेज, उसके बाद में थैंकिंग यू, और फिर आपका कम्प्लीमेंट्री फ्रेज जो होता है वो आ जाएगा, यानी कि योवर्स फेथफुली, ट्रूली जो भी होता है सीधा लिख लेते हैं अपन, योवर्स ट्रूली या फेथफुली या सिंसियरली, फेथफुली या फिर सिंसियरली, ये आप लिख देंगे। और उसके बाद में आप क्या लिखेंगे? नेम लिख देंगे। क्या लिख देंगे? नेम लिख देंगे, ठीक है कि नहीं है? और यहाँ पे जो नेम होगा वो किसका होगा? एप्लीकेंट का। किसका होगा? ये एप्लीकेंट यानी आवेदक का नाम होगा। किसका नाम होगा? ये आवेदक का। तो अब एक बार ध्यान दीजिए साथियों, सबसे पहले क्या करना है? एप्लीकेंट जो आवेदक है, आवेदन करने वाला है, उसका एड्रेस लिखा जाएगा, उसका पता लिखा जाएगा। उसके बाद में हो जाएगी अपनी डेट। क्या हो जाएगी? डेट। फिर आपको मतलब जिसने वो एडवर्टाइजमेंट निकाला था, जिसके एडवर्टाइजमेंट के रेस्पॉन्स पे आप लिख रहे हैं, उसका पद लिखना है आपको। जो प्रोवाइड करवाने वाला आपका जो एम्प्लॉयर है, ठीक है, जो दादा जो आपका है, उसको आप उसका डेजिग्नेशन का पद लिखेंगे, उसका नाम और उसका कंप्लीट एड्रेस भी आप लिख देंगे। फिर आप सब्जेक्ट डालेंगे, इसका जो भी सब्जेक्ट होता है, ठीक है। सब्जेक्ट में क्या होता है? मोस्टली ये होता है एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ के बाद आप समझ गए होंगे क्या होगा? नेम ऑफ पोस्ट, ठीक है। ये मोस्टली आप इसमें लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट में मोस्टली आप यही लिखेंगे, ठीक है।
ठीक, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। सैल्यूटेशन में आप सर या मैडम जो भी होता है वो आप लिख देंगे। कम्युनिकेशन में आपको स्टार्ट इस प्रकार से करना है, जैसे उसमें हम कर रहे थे लेटर टू द एडिटर्स, उसमें कर रहे थे ना अपन कि भैया वो थ्रू द कॉलम ऑफ योर हाईली एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स द, वो कर रहे थे। वैसे इसमें इन रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन, यहाँ न्यूज़पेपर का नाम आ जाएगा, नेम ऑफ न्यूज नहीं न्यूज़पेपर सॉरी, नेम ऑफ न्यूज पेपर आ जाएगा। फिर डेटेड करके डेट लिख देंगे फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट के लिए आप ये अप्लाई करना चाह रहे हैं वो पोस्ट आप लिख देंगे। क्लियर है कि नहीं है? चलिए, तो ये बातें आप ध्यान रखेंगे। फिर उसके बारे में थोड़ा सा और कुछ जो लिखना होता है, जैसे भाई मैं एनर्जेटिक हूँ, मैं एक्सपीरियंस टू वगैरह वगैरह जो चीज़ें आप लिखनी है वो लिख देंगे। फिर इसकी एंडिंग के लिए कुछ एंडिंग कर देंगे और कुछ क्लोजिंग फ्रेजेस का यूज करके थैंक यू करेंगे। थैंक यू करने के बाद ये योर्स ट्रूली फेथफुली एंड सिंसियरली, और लास्ट में नाम लिख के आपने क्या करना है, लेटर को समाप्त कर देना है। क्या करना है? अंत में नाम लिख करके आपने इस लेटर को समाप्त कर देना है। क्लियर है स्टूडेंट्स? क्लियर है कि नहीं? तो ये तो हो गया इसका फॉर्मेट। चलिए, ये तो इसका क्या है, लेटर का फॉर्मेट है भैया। अब इसमें सिर्फ ये लेटर ही नहीं लिखा जाता, बल्कि इसमें रिज्यूम भी लिखा जाता है। रिज्यूम या सीवी जो वो भी लिखा जाता है, रिज्यूम भी लिखा जाता है, सीवी भी लिखा जाता है। क्लियर? तो अब उनका भी फॉर्मेट हमको लिखना पड़ेगा भाई। ये तो लेटर का फॉर्मेट हो गया, एप्लीकेशन का कवरिंग जो लेटर होता है इसका, ये तो इसका कवरिंग लेटर पार्ट हो गया। और अब हम इसका रिज्यूम जो है वो लिखते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए, अब हम लिखते हैं फॉर्मेट, और पहले हम फॉर्मेट लिखते हैं सीवी का, उसके बाद रिज्यूम का लिख लेंगे। सीवी का फॉर्मेट हम लिखते हैं सबसे पहले। फॉर्मेट ऑफ कैरिकुलम बीटी, फॉर्मेट ऑफ कैरिकुलम बीटी। ठीक है, तो पहले तो हम इसका लिखते हैं फॉर्मेट। क्लियर है? इसमें क्या क्या ध्यान रखना अपन को भाई, इसमें नेम हो जाएगा, ठीक है, फिर इसमें फादर्स नेम हो जाएगा, और इसको आपने बंद करना होता है ऐसे, याद कर लेते हैं उसके लिए। ठीक है, नेम हो गया, फादर्स नेम हो गया, उसके बाद में आ जाता है हमारा एड्रेस, ठीक है, टेलीफोन नंबर या मोबाइल नंबर, ठीक है, ये हो जाएगा अपना। और नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ठीक है, ईमेल, ऑब्जेक्टिव्स, प्रोफाइल, ईमेल, ऑब्जेक्टिव्स, हमारी प्रोफाइल क्या है, ईमेल, ऑब्जेक्टिव्स, प्रोफाइल, ठीक है, क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस से मतलब हमको भाई जो भी काम के लिए हम जा रहे हैं उस काम में हमको किस चीज़ का एक्सपीरियंस है कि नहीं है, वो लिखना होता है अपन ने। स्किल्स, इंटरेस्ट, हमारे इंटरेस्ट किस किस चीज़ में है वो भी हमको इसमें लिखना पड़ता है। और फिर रेफरेंसेज में हमको लगभग 2 व्यक्तियों के नाम डालने ही होते हैं, रेफरेंस में फर्स्ट और रेफरेंस में सेकंड। ठीक है, ये करने के बाद हमने क्या करना होता है, इसको बंद कर देना होता
है। कुछ थोड़ा सा ठीक दिखने के लिए इसको इस प्रकार से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना। सबसे पहले आप इसमें क्या लिखेंगे, नेम हो जाएगा, फादर्स नेम हो जाएगा, एड्रेस हो जाएगा, टेलीफोन नंबर या मोबाइल नंबर, आजकल ये कम मिलता है, ये ज्यादा मिलता है तो मोबाइल नंबर हो जाएगा, ईमेल एड्रेस हो जाएगा, उद्देश्य क्या है आपके वो जॉब करने के लिए, अपनी प्रोफाइल क्या है, ठीक है, आपका क्वालिफिकेशन मतलब आप कितने पढ़े लिखे या योग्यता है क्या है आपके, उसके लिए एलिजिबल है कि नहीं है, अनुभव क्या आपका काम करने का, कितने साल काम किया, कहाँ काम किया, किस पोस्ट पे काम किया, स्किल्स आपके अंदर कुछ स्पेशल है तो आप वो बता देंगे, आपके इंटरेस्ट किस किस चीज में है वो बता देंगे, और आप अपने रेफरेंस भी बता देंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको लिखनी होती हैं कैरिकुलम बीटी में। यानी जैसे आपने लिखा, आप लिख रहे हैं, लिखने वाले आप है ना एप्लीकेंट, तो जो नाम आपने वहाँ एप्लीकेंट नेम में लिखा वही नाम यहाँ पे आएगा, फिर फादर्स नेम हो जाएगा, एड्रेस वहाँ जो लिखते हैं ऊपर ऊपर वही एड्रेस आप यहाँ पे लिख दीजिए, फिर इसमें आपको मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, ये उसमें नहीं होता है, ईमेल भी डालना पड़ेगा, ये सारी चीजें फिर आपको इसमें अलग से डालनी पड़ेगी। तो ये नेसेसरी पार्ट होता है। वो क्वेश्चन में दिया होता है कि आपको रिज्यूम लिखना है कि कैरिकुलम विटी, अगर वहां पे कैरिकुलम विटी लिखा है या मात्र सीवी लिखा है तो आप ये फॉर्मेट लिखेंगे, कौन सा लिखेंगे, तब आप ये फॉर्मेट लिखेंगे, है कि नहीं, क्लियर है स्टूडेंट्स, तब आपने ये फॉर्मेट लिखना है कि नहीं। और अगर आपसे रिज्यूम लिखने के लिए बोल रहा है, क्या लिखने के लिए बोल रहा है, रिज्यूम होता है, तो रिज्यूम का थोड़ा सा अलग सा फॉर्मेट होता है, मैं आपको अभी वो भी करवा देता हूँ, क्लियर है कि नहीं है। चलिए, और जब उसमें विशेष रूप से ऐसा नहीं लिखा हो ना कि भाई फोटो लगानी है, अगर नहीं लिखा है तो फोटो नहीं लगाते, और अगर उसमें लिखा है तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे फोटो के लिए भी कॉलम दे देंगे, साइड में एक फोटो के लिए कॉलम भी दे देते हैं, उस मतलब उसमें लिख देंगे। ऐसे अपन को एग्जाम में फोटो तो लगानी नहीं है, लेकिन ऐसे फोटो करके अपन इसमें लिख देते हैं। लेकिन वो कब लिखते हैं, जब स्पेशली क्वेश्चन में दे रखा हो कि सेंड योर सीवी विद फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो, तो आप यहाँ पे फोटो लगाएंगे, अन्यथा आपको लगाने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर। तो ये हो गया आपका फॉर्मेट किसका, ये कब, इफ गिवन, यदि दिया हो तो ही फोटो लगानी है, नहीं तो आपको फोटो नहीं लगानी है। इज इट क्लियर, के क्लियर और नॉट स्टूडेंट्स, आई होप इज इट क्लियर। ओके, चलिए, ये तो हो गया था अपना सीवी, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन में दे दे कि भैया सीवी नहीं करना, क्या करना है, रिज्यूम करना है, क्या करना है, रिज्यूम करना है, तो फिर आप क्या करेंगे, और अब कर देते हैं हम, चलिए अब हम देखते हैं कि भैया यहाँ आपसे वो सीवी नहीं लिखवा रहा, क्या लिखवा रहा है, रिज्यूम लिखवा रहा है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, पहले हम अपना ये बॉक्स तैयार कर लेंगे, क्लियर है। चलिए, ये लीजिए, हमने अपना बॉक्स तैयार कर लिया, ये लीजिए अपना बॉक्स तैयार हो गया है। ओके, अच्छा, अब क्या करना है, फिर बीचों बीच हमने क्या लिखना है, नेम लिखना है, क्या, नेम, और वो भी कैसे, कैपिटल लेटर्स में आपको लिखना है। क्लियर है कि नहीं है। चलिए, ठीक है, तो ये तो बीचों बीच में तो आपका हो जाएगा नेम, ठीक है। नेम के नीचे ये आप क्या करेंगे, अपना ईमेल डाल देंगे, नेम के नीचे क्या डाल देंगे आप, अपना ऊपर नेम, फिर आप ईमेल। लेकिन ये होगा कहाँ, बिल्कुल मध्य में होगा, बिल्कुल मिड में होगा, बीच में होगा, ठीक है कि नहीं है। चलिए, ठीक है, उसके बाद इधर हम क्या करेंगे, इधर हम
जैसे मान लीजिए कि हम कहीं और कहीं रह रहे हैं, रूम वगैरह लेके रह रहे हैं या कोई किसी दूसरी जगह पे रहने लगे, तो यहाँ पे तो वो वर्तमान एड्रेस जहाँ अभी वर्तमान में रह रहे हैं, और यहाँ पे फिर क्या करेंगे हम अपना परमानेंट एड्रेस। इसमें क्या हो जाएगा, परमानेंट एड्रेस। क्योंकि होता है ना कहीं, मोस्टली आजकल यही होता है कि जैसे गवर्नमेंट जॉब लग गई या सपोज कीजिए प्राइवेट जॉब कर रहे हैं हम कहीं पे, ठीक है, तो हमारा परमानेंट एड्रेस कुछ और होता है और फिलहाल रह कहीं और रहे होते हैं, तो दोनों एड्रेस आपको लिखने होते हैं, ठीक है कि नहीं है। चलिए जी, उसके बाद में दोनों ही कंडीशन में इधर भी आपको टेलीफोन नंबर लिखना पड़ेगा, टेलीफोन नंबर और मोबाइल नंबर इधर भी आपको लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे भी आपको करना पड़ेगा, ऊपर करना, हाँ ज्यादा बढ़िया। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने वही करना है भैया, टेलीफोन नंबर और मोबाइल नंबर, ठीक है, ये हो गया। क्लियर है कि नहीं। पहले नेम, फिर ईमेल, फिर प्रेजेंट एड्रेस का टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, परमानेंट एड्रेस का टेलीफोन नंबर और मोबाइल नंबर, ठीक है। उसके बाद कॉमन चीजें आ जाएंगी अपनी, ऑब्जेक्टिव्स। भैया आप जो जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके उस जॉब को करने के उद्देश्य क्या है वो आपको दे देना है, ठीक है। उसके बाद में आपको अपनी एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन आपको अपनी वो बतानी है, ठीक है कि नहीं है। ये हो गई। चलो जी, ऑब्जेक्टिव एजुकेशन। उसके बाद में आपने करना होता है एक्सपीरियंस, वर्किंग एक्सपीरियंस जो आपका होता है वो भी आपने बताना होता है। क्लियर है कि नहीं है स्टूडेंट्स। ऑनर्स, उसके बाद में अगर आपको कोई सम्मान वगैरह मिला है कहीं से तो आप वो भी अपना लिख सकते हैं, जैसे भाई बेस्ट टीचर का अवार्ड होता है, बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड होता है। ऐसे अगर कोई ऐसे ऑनर मिला हुआ है, कोई सम्मान है आपके नाम, तो वो सम्मान भी आपको इसमें लिख देने हैं। क्लियर है। और उसके बाद अपने स्किल्स एंड इंटरेस्ट, स्किल्स एंड इंटरेस्ट, ये आपकी दो अलग अलग चीजें हो जाएंगी, है कि नहीं है। उसके बाद में हम क्या कर देते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है कि नहीं। ये वैसे उसकी तुलना में थोड़ा सुंदर लगता है क्योंकि दोनों साइडेड, टू साइडेड हो गया ना ये। तो ध्यान देंगे एक बार फिर से भैया, अगर क्लियरली उसने क्वेश्चन में लिखा है कि रिज्यूम लिखना है, क्या लिखना है, रिज्यूम, तो ये करेंगे, नेम हो जाएगा, फिर ईमेल एड्रेस हो जाएगा, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस का टेलीफोन नंबर या मोबाइल नंबर, परमानेंट एड्रेस का टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर। क्लियर है। उसके बाद अपने जो ऑब्जेक्टिव है, इस काम को करना चाह रहे हैं आप, क्यों करना चाह रहे हैं, उसके क्या क्या उद्देश्य हैं वो करने हैं। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह है वो क्या है, एक्सपीरियंस कितना है आपको, काम कितने साल कहाँ किया है, ऑनर्स अपने सम्मान वगैरह लिख देंगे, और आपकी स्किल्स और इंटरेस्ट जो है वो आप इसमें लिखेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, लेटर के साथ या रिज्यूम या सीवी जो भी दिया है वो आपको नेसेसरी रूप से करना है, अन्यथा आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इज इट क्लियर और नॉट। ठीक है, ध्यान रखना जरूरी होगा इस चीज का आपको। क्लियर है। चलिए ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और अब हम लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन ले लेते हैं और फिर क्वेश्चन लिख लेंगे अपन। कर देते हैं इसको अपन। चलिए अब हम लिखते हैं क्वेश्चन। यू आर Rajni. You are Raju
या रजनी, ये आर गलत हो गया ना थोड़ा सा। ठीक है, यू हैव रीड, यू हैव रीड एन एडवर्टाइजमेंट इन द राजस्थान पत्रिका, द राजस्थान पत्रिका, for the post of cashier, for the post of cashier in HDFC बैंक। कहाँ पे? HDFC बैंक भरतपुर। क्लियर है? ये हो गया। ठीक, तो write an application to the manager, write an application to the manager, write an application to the manager personal with your CV or resume, manager personal with your CV और resume। तो ये क्वेश्चन हो गया कि आपका नाम राजू या रजनी है, ठीक है। आपने एक न्यूज़पेपर राजस्थान पत्रिका में क्या पढ़ा है, एक कैशियर की पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट आया, वो आपने पढ़ा। क्लियर है? तो और ये कहाँ है? HDFC बैंक भरतपुर में है पोस्ट। तो उसके लिए अब आपको एप्लीकेशन लिखनी है मैनेजर को संबोधित करते हुए। अब इसमें आपको CV भी लिखना है, या तो CV लिखना है या रिज्यूम। यहाँ आपको ऑप्शन दे रखा है CV और रिज्यूम, तो आप अपने हिसाब से कोई सा भी इसमें लिख सकते हैं। क्लियर है? पर अब आप देखेंगे सबसे पहले भैया इसमें एप्लीकेंट एड्रेस नहीं दे रखा, नाम दे रखा है एप्लीकेंट का, लेकिन एड्रेस नहीं दे रखा। आप अपने मन से एड्रेस लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद में किसको लिख रहे हैं, डेट आप लिख देंगे। और एम्प्लॉयर्स पोस्ट में क्या आएगा? एम्प्लॉयर्स पोस्ट में आएगा द मैनेजर, ठीक है। द मैनेजर HDFC बैंक भरतपुर, ठीक है। HDFC बैंक भरतपुर। क्लियर है? ये आ जाएगा। उसके बाद में सब्जेक्ट में क्या आएगा? ये एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कैशियर, एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कैशियर, ये हो जाएगा सब्जेक्ट। उसके बाद में सर, और फिर आप अपने हिसाब से स्टार्ट इसको कर देंगे। क्लियर है? नहीं है? चलिए ठीक है, इसको रब करते हैं क्वेश्चन को। आप इसका आंसर लिखते हैं, लेटर अपना जो एप्लीकेशन है वो लिखते हैं। क्लियर? तो एक बार फिर से देख लीजिए चाहे तो। भाई यहाँ पे एप्लीकेंट से एड्रेस उधर भी लिखा, वो लिखना पड़ेगा। डेट लिख देंगे, फिर हम लिखेंगे द मैनेजर। भैया किसको एड्रेस कर रहे हैं हम? मैनेजर को कर रहे हैं। किसका मैनेजर है? HDFC बैंक भरतपुर, इसका वो मैनेजर है। क्लियर है? एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कैशियर, ये हो जाएगा सब। ठीक, चलिए ठीक है, तब कर देते हैं इसको पढ़ाओ। गांधीनगर भरतपुर। क्लियर है? ये हो गया। इसके बाद हमने लिखनी है डेट, जुलाई
2016-2021 किसको लिख रहे हैं, मैनेजर को लिख रहे हैं ना, तो यहाँ हम लिख देते हैं द मैनेजर HDFC बैंक भरतपुर, द मैनेजर HDFC बैंक भरतपुर। उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे हम, एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कैशियर। क्या, किसकी पोस्ट के लिए हम लिख रहे हैं, ये कैशियर की पोस्ट के लिए लिख रहे हैं, एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कैशियर। क्लियर है कि नहीं है? चलिए ठीक है। इसके बाद में अब मैनेजर सर लिख देते हैं हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, सर। ठीक है। अब इन रेस्पॉन्स, ये स्टार्टिंग है इसकी, इन रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट, in response to your advertisement published in अब ये द राजस्थान पत्रिका, ये कैपिटल्स में स्टार्ट होंगे, द राजस्थान पत्रिका डेटेड। अब जैसे यहाँ 16 जुलाई है ना, तो यहाँ जो डेट लिखेंगे उससे पहले की लिखेंगे ना, ठीक है। तो ये वाली डेट नहीं, इससे पहले की डेट लिख देते हैं हम, डेटेड 14 जुलाई 2021 फॉर द पोस्ट ऑफ कैशियर। ठीक है कि नहीं है? अच्छा, फिर यहाँ आई वांट टू अप्लाई फॉर द सेम, या आई अप्लाई फॉर द सेम, आई अप्लाई फॉर द सेम। यहाँ सेम से मतलब है पोस्ट ऑफ कैशियर। सेम से मतलब क्या है, पोस्ट ऑफ कैशियर की बात हो रही है सेम से। क्लियर है कि नहीं है? अब हम अपने बारे में बता देंगे, ठीक है, कि भैया मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस क्या है, मैं यंग एंड एनर्जेटिक हूँ कि नहीं, पॉजिटिव हूँ कि नहीं, है ना। अब हम अगला पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं इसका, फिर लिखते हैं, ठीक है। आई एम पीजी, पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट, पीजी इन कॉमर्स, आई एम पीजी इन कॉमर्स, ठीक है। आई हैव वर्किंग एक्सपीरियंस इन द एज ए कैशियर, वर्किंग एक्सपीरियंस एज ए कैशियर, कि मुझे एक कैशियर के तौर पे काम करने का अनुभव भी है, ठीक है। अब इनसे सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं क्या हूं, मैं यंग भी हूं और एनर्जेटिक भी हूं। आई एम यंग एंड एनर्जेटिक, कि मैं जवान और जवान के साथ ऊर्जावान हूँ। जवान और जवान के साथ क्या हूँ मैं, ऊर्जावान हूँ। और आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव एंड हेल्दी, आई एम पॉजिटिव एंड हेल्दी, मैं पॉजिटिव और हेल्दी भी हूँ, ठीक है। I offer my candidatureship for this post,
कैंडिडेटरशिप फॉर दिस पोस्ट। क्लियर है कि इस पोस्ट के लिए मैं अपनी क्या करता हूँ, कैंडिडेटरशिप पेश करता हूँ। फिर आई एम रेडी टू वर्क, आई एम रेडी टू वर्क एट रीजनेबल सैलरी, एट रीजनेबल सैलरी, कि भाई मैं उचित सैलरी पे काम करने को तैयार हूँ। ठीक है कि नहीं है, जो सब होते हैं। उसके बाद में आई विल गिव फुल satisfaction, I will give full satisfaction by my work and behavior, कि मैं अपने काम और व्यवहार दोनों से ही आपका पूरा संतुष्ट करूंगा, पूरा आपको सेटिस्फैक्शन दूंगा। ठीक है, तो if I am selected, अगर मैं सेलेक्ट कर लिया जाता हूँ, ठीक है, तो if I am selected, I will prove as an asset, क्लियर है। फिर यहाँ आप लिख देंगे एनक्लोजिंग CV, ये हो गया। उसके बाद में यहाँ आप लिख देंगे थैंकिंग यू, यहाँ हम लिख देंगे योर्स फैथफुली, और यहाँ पे वो नाम जो लिखे थे अपन ने, राजू या रजनी, ये हो गया। क्लियर है कि नहीं स्टूडेंट्स? तो ये तो हो गया अपना लेटर। एक बार फिर से हम देखते हैं इसको। 15 गांधीनगर, ये इसका एड्रेस है भाई, एप्लीकेंट का एड्रेस है, जो मतलब एप्लीकेंट है, जो लिखने वाला है, उसका ये एड्रेस अपन लिख रहे हैं। क्लियर है, गांधीनगर भरतपुर, ये इसका एड्रेस। ये डेट हो गई जब हम लिख रहे हैं भाई, उसकी एडवर्टाइजमेंट की डेट तो कौन सी थी? एडवर्टाइजमेंट की डेट तो यहाँ है, डेटेड 14 जुलाई। ये कौन सी डेट है जिस डेट को हम लिख रहे हैं? इसको लिख रहे हैं द मैनेजर, HDFC बैंक के मैनेजर को लिख रहे हैं, जो कहाँ है? बैंक भरतपुर में है। सब्जेक्ट क्या हो गया इसका? एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कैशियर, क्वेश्चन में लिखा हुआ था। ठीक है, तो कैशियर की पोस्ट के लिए एप्लीकेशन हो गई अपनी सर। फिर ये इन रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट पब्लिक इन द राजस्थान पत्रिका डेटेड, ये यहाँ से यहाँ तक का क्या आपको सेम रखना है, यहाँ तक सेम ही रखना है। बस करना क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक सेम टू सेम उतारना है। करना क्या है, नेम ऑफ न्यूज़पेपर चेंज हो जाएगा, और क्वेश्चन में दूसरा दे रखा है वो हो जाएगा, डेट चेंज हो जाएगी, और नेम ऑफ पोस्ट, यहाँ ये पोस्ट है ये चेंज हो जाएगी। बाकी सेम टू सेम आपको रखना है। ये यहाँ से IMPG ये वगैरह वगैरह वगैरह, ये यहाँ तक का सारा सेम टू सेम आपको सेम कॉपी डिक्टो कर देना है। बस करना क्या है, ये ध्यान रखना है कि भाई आपकी पोस्ट है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे अपनी क्वालिफिकेशन लिखनी है। जैसे मान लीजिए अब आप जैसे कोई अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, कैशियर बनना चाहते हैं, तो इन चीजों में आपको क्या चाहिए कि कॉमर्स, तो यहाँ आप सही लिख रखे कॉमर्स। लेकिन जैसे आप फिजिक्स के टीचर बनना चाहते हैं और आप यहाँ पे लिख रहे हैं कॉमर्स, तो गलत है भाई। फिर क्या लिखेंगे, IMPG इन फिजिक्स, IMPG इन फिजिक्स, ये लिखेंगे आप। क्लियर है कि नहीं है? और जैसे मान लीजिए इंग्लिश से है तो IMPG इन इंग्लिश, फिर सब्जेक्ट को स्पेसिफाई कर देंगे वहां पे। ऐसे आपको करना होता है। बाकी सारी चीजें आप सेम टू सेम रख देंगे, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं है, कोई चेंज आपको नहीं करना, यहाँ तक सेम टू सेम करना है। एक बार फिर से ध्यान दे दीजिए स्टूडेंट्स, करना क्या है,
ये लिख देंगे, ये लिख देंगे, ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा, ये क्वेश्चन में दे रखा होगा। ये यहाँ से यहाँ तक सेम टू सेम रखना है बिना कोई चेंज किए हुए। यहाँ से यहाँ सेम टू सेम बिना कोई चेंज, बिना कोई परिवर्तन किए हुए आपको रखना है। इसमें आप कुछ नहीं करेंगे। क्लियर है? फिर बस करना क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक वाले में एक तो ये नेम ऑफ न्यूज़पेपर चेंज हो सकता है। भाई क्या चेंज हो सकता है? ये वाला पार्ट जो है ना, यानी कि नेम ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर ये चेंज हो सकता है, ये डेट चेंज हो सकती है, और ये कॉस्ट। बाकी सेम टू सेम रखना आपको। और यहाँ से लेके और यहाँ तक तो आपको किसी प्रकार से कोई चेंज करना ही नहीं है। बस ये यहाँ ध्यान रखना है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, उसके अनुसार आपको यहाँ अपनी क्वालिफिकेशन देनी है। बाकी कोई चेंज आपने नहीं करना है। इज इट क्लियर और नॉट स्टूडेंट्स? आई होप इट इज क्लियर फॉर यू। ओके, चलिए, तो ये तो हो गया लेटर। अब क्या करना है भैया? अब हमने इसका सीवी भी तो लिखना है ना, इसका कैरिकुलम वीटी भी तो लिखना है ना। तो अब हम कैरिकुलम वीटी लिख लेते हैं इसका। क्लियर है? चलिए, इसको आप देख लीजिए एक बार। उतारना चाहे तो नोटबुक में उतार सकते हैं आराम से, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो भी आप करना चाहे अपने हिसाब से कर सकते हैं आप। क्लियर है? स्टूडेंट्स को रब कर देते हैं, सीवी लिखते हैं। चलिए, रब कर देते हैं इसको। चलिए, बुक्स बना लेते हैं पहले अपन। क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे? क्लियर है? अब हम बना लेते हैं इसका बॉक्स। बॉक्स बना दिया अपन ने। हो गया भाई, ये भी क्लियर। चलो, अब सबसे पहले नेम, सबसे पहले नेम, ठीक है। ये जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ, तो नेम क्या क्या है भाई? या तो राजू है, या फिर रजनी है। अपने हिसाब से देख लेंगे। जो भी उसमें लड़कियां ये लिखते हैं, लड़के ये लिखते हैं, ये हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में जैसे यहाँ, उसके बाद में मैं लिख देता हूँ फादर्स नेम। मिस्टर रामेश्वर प्रसाद। क्लियर है? ये हो गया ये नाम, फादर्स नेम। फिर एड्रेस, एड्रेस आ जाएगा इसके बाद में। एड्रेस में आप क्या था उसका एड्रेस? 15 रामनगर, 15 गांधीनगर, वही था ना? 15 गांधीनगर, भरतपुर। ये हो गया इनका एड्रेस। इसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल जो भी है वो आप लिख देते हैं। उसके बाद चलिए हम ले लेते हैं इसका मोबाइल नंबर। क्लियर है? ये आ गया। एक और लिख देते हैं जैसे अल्टीमेट नंबर यहाँ पे। ठीक है, तो ये ऐसे इसके कॉन्टेक्ट नंबर हो जाएंगे। उसके बाद में ईमेल, जैसे कुछ भी मान लीजिए यहाँ पे आर हैं,
ramesh@gmail.com। राजकुमार raj.kumar@1994@gmail.com। क्लियर है? ये हो गया। इसके बाद में ईमेल हो जाने के बाद हम कर देते हैं इसका क्वालिफिकेशन कर देते हैं। क्वालिफिकेशन में जैसे एमकॉम एमकॉम बिजनेस स्टडीज। क्लियर? क्वालिफिकेशन हो गया। उसके बाद में एक्सपीरियंस। सिक्स इयर्स एक्सपीरियंस एज ए कैशियर इन, जैसे कुछ भी लिख दें अपन, CBI बैंक, CBI जयपुर। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, CBI सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर है? ये हो गया इन भाई साहब का एक्सपीरियंस। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे इनकी हॉबी, प्लेइंग क्रिकेट। स्किल्स में लिख देते हैं फ्लुएंट स्पीकिंग स्किल्स, फ्लुएंट स्पीकिंग स्किल्स। ठीक है, लैंग्वेज नॉन लिख दीजिए, लैंग्वेज नॉन। या किस भाषा के जानकार हैं, किस भाषा के जानकार हैं वो भी लिख। तो लैंग्वेज नॉन कौन कौन सी लैंग्वेज आप जानते हैं वो लिख देंगे। जैसे भाई ये तो है ही अपनी मदर लैंग्वेज है, मदर टंग है ना, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, ये आप जानते हैं, लिख देंगे। क्लियर है कि नहीं? उसके बाद में रेफरेंस, उसके बाद में क्या लिखेंगे हम? रेफरेंस लिखते हैं। किसके रेफरेंस से जा रहे हैं जैसे आप। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे। सबसे पहला रेफरेंस लिखेंगे मिस्टर भवानी मीना। ठीक है, मैनेजर SBI इंदौर MP। ठीक है, ठीक है, हो गया। जैसे दूसरा लिख दूँ मैं मिस्टर SL मीना, मिस्टर SL मीना सर्कल मैनेजर SBI। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, लास्ट में इसको कर देते हैं यहाँ से क्लोज, यहाँ से ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम ध्यान देते हैं कि हमने मेन रूप से इसमें क्या चीज देखी, किस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले वही चीजें हैं, नेम जो उसमें लेटर में थी, राजू या रजनी, हमने लिख दिया। इसमें कोई चेंज नहीं है। फादर्स नेम में मिस्टर रामेश्वर प्रसाद। चलिए, ठीक है, ये हो गया। फिर एड्रेस हो गया, जो वहां लिखा था वही एड्रेस यहाँ हो जाएगा, 15 गांधीनगर भरतपुर। क्लियर है? मोबाइल नंबर में ये आ गया, एक ये आ गया। भाई डबल इसलिए कि हो सकता है बाई चांस भी ये ना लगे तो इससे भी हो जाए कॉल। ठीक, ईमेल, ये इनका ईमेल हो गया rajkumar1994@gmail.com। क्लियर?
क्वालिफिकेशन ये हो गई भैया, इनकी क्वालिफिकेशन भी वही रखनी है जो आपने उसमें बताई है, लेकिन उससे रिकॉर्ड में जैसे अब आपने कॉमर्स में कहा तो कॉमर्स में आप विशेष रूप से पीजी होती है, तो पीजी तो विशेष रूप से होती है ना भैया। तो कॉमर्स में आप अकाउंट से कर रहे हैं, बिजनेस स्टडी से कर रहे हैं कि बीपीओ से, जो भी है वो आप इसमें बता देंगे। क्लियर। एक्सपीरियंस आपको भैया, एक्सपीरियंस में आपने लिख दिया कि 6 साल का एक्सपीरियंस है, और वो भी किसके तौर पे, कैशियर के तौर पे कहा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जयपुर में। फिर आपकी हॉबीज क्या है भैया, प्लेइंग क्रिकेट आपकी हॉबी है, ये आपकी हॉबी में आ गया। स्किल्स क्या है, आप बहुत अच्छे से बोलते हैं, एकदम धारा प्रवाह बोलते हैं, ठीक है। लैंग्वेज आप हिंदी भी जानते हैं, इंग्लिश भी जानते हैं, और गुजराती भी जानते हैं। रेफरेंस में मिस्टर भवानी मीना, मैनेजर SBI इंदौर मध्य प्रदेश, और ये इनका दूसरा रेफरेंस। तो इस प्रकार से आप ये कैरिकुलम ड्यूटी कर देते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स, क्लियर है कि नहीं है? चलिए ठीक है। अब ये तो हो गया आपने जो लिखा कैरिकुलम ड्यूटी, CV लिख दिया आपने। अब आपको जैसे मान लीजिए CV नहीं लिखना था, आप चाहते थे कि आप वो लिखें, आप चाहते थे कि आप CV ना लिखे, क्या लिखें, आप रिज्यूम लिखें, ठीक है। तो रिज्यूम लिखने के लिए आप क्या करेंगे फिर, चलिए वो रिज्यूम बता देते हैं आपको, रिज्यूम में आपको क्या करना है। क्लियर है? चलिए इसको रब कर देते हैं अपन। ठीक है, चलिए तो रिज्यूम तैयार करते हैं हम आप लोग। नाम बीचों बीच लिखा जाता है, तो आप यहाँ बीचों बीच में राम नाम लिख दीजिए, राजू या रजनी। क्लियर है? ठीक। फिर राजदौत कुमार या कुमारी 1994@gmail.com, ये हो गई आपकी ID। क्लियर है? अब इधर परमानेंट एड्रेस लिखना है, परमानेंट, और वो जो अस्थायी वो जो होता है ना वो वाले आपको प्रेजेंट एड्रेस इधर आप कर देंगे, प्रेजेंट एड्रेस। क्लियर है? और यहाँ आप कर देंगे अपना परमानेंट एड्रेस। चलिए तो अब जैसे वर्तमान में आप मान लीजिए यहाँ रह रहे हैं 15 गांधीनगर भरतपुर, ठीक है। और जैसे परमानेंट एड्रेस आपका और कोई है 100 सुभाष नगर जयपुर, तो आप ये दोनों को अलग अलग लिख देंगे। क्लियर है? और वर्तमान में आप यहाँ लिख रहे हैं इसलिए यही एड्रेस आपने उसमें लिखा है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में आप मोबाइल नंबर लिख देंगे, जैसे यहाँ पे दूसरा है, क्लियर है, और यहाँ पे जैसे मान लीजिए अपना दूसरा हो जाएगा, ऐसे। क्लियर है? तो ये हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है, ऑब्जेक्टिव्स करना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स, अब ऑब्जेक्टिव में क्या करना है, टू मेक कैरियर, टू बिल्ड कैरियर, बिल्ड बाय कैरियर, तो बिल्ड हो जाएगा यहाँ पे, टू बिल्ड कैरियर इन दिस फील्ड, कि मैं इसी फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहता हूँ, मैं अपना कैरियर खड़ा करना चाहता हूँ, ठीक है।
उसके बाद यहाँ आपको लिखनी है एजुकेशन। एजुकेशन में क्या करेंगे आप, क्वालिफिकेशन में जो वहां लिखा है वो यहाँ पे लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे, एमकॉम, क्लियर है, बिजनेस स्टडीज, बिजनेस स्टडीज, ये हो जाएगा। यहाँ पे आप एक और काम करना चाहें तो कर सकते हैं, वो क्या हो सकता है, यहाँ अपनी परसेंटेज डाल सकते हैं, ठीक है। एमकॉम बिजनेस स्टडीज विद कोई भी परसेंटेज, जैसे मान लीजिए यहाँ आप लिखते हैं विद 76%, क्लियर है। तो ये आपका अच्छा लेवल बताता कि हाँ यार इंटेलिजेंट भी है ये बंदा या बंदी जो भी है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे, एजुकेशन हो जाएगी, उसके बाद में इसके एक्सपीरियंस 6 years experience as a cashier in CBI पाउटा, क्लियर है। इसके बाद में ऑनर्स, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ अवार्ड 3 times, कि भैया 3 बार इनको एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड मिल चुका है, ये इनके ओनर है इनका। यहाँ आप लिख दें इनकी स्किल्स में आप क्या लिख देंगे, जैसे स्किल्स में आप यहाँ पे लिख देंगे फ्लुएंट स्पीकिंग स्किल एंड स्पीकिंग ऑफ गुजराती, इंग्लिश एंड, क्लियर। फिर आप वो भी लिख दीजिए यहाँ पे, या इंटरेस्ट लिख दीजिए, प्लेइंग, क्लियर है। और अब आप इसको कर दीजिए बंद, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? तो कुछ ऐसा ही अपन ने उसमें किया था, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है कि उसमें ये इस प्रकार से नहीं लिखा था, उसमें अलग से नाम, फिर फादर्स नेम, फिर आईडी वो लिखी थी। यहाँ पे हमने क्या कर दिया भाई, बीचों बीच नाम ले दिया और फिर बीचों बीच में इसका और जो ईमेल एड्रेस है वो हमने कर दिया। फिर यहाँ पे हमने इनका प्रेजेंट एड्रेस दे दिया और यहाँ पे हमने इनका परमानेंट एड्रेस दे दिया कि यहाँ तो वो परमानेंट रूप से रह रहे हैं, तो यहाँ पे परमानेंट रूप से रह रहे हैं और यहाँ पे वर्तमान में वो रह रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया वही एड्रेस जो हमने उसमें लेटर में लिखा है, एप्लीकेशन में लिखा है, और ये एड्रेस है उनका बाई चांस इमरजेंसी में यूज करने के लिए। ये इनके मोबाइल नंबर है, यहाँ करेंगे तो आप ये नंबर तो यहाँ रहेगा, ये नंबर वहाँ रहेगा। ऑब्जेक्टिव क्या है कि भैया ऑब्जेक्टिव यही है कि हम इस फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, यही फील्ड हमको अच्छा लगता है और इसी में हम अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। एजुकेशन क्या है भैया आपकी, एमकॉम है बिजनेस स्टडीज में, वो भी 76% के साथ में। 6 साल का एक्सपीरियंस है कैशियर के तौर पे CBI बैंक पाउटा में, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पाउटा में, वो जयपुर पाउटा में। ऑनर्स में क्या है, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, यहाँ सॉरी जयपुर है ना उसमें, तो हम यहाँ जयपुर ही लिखते हैं, जयपुर। एम्प्लॉय ऑफ द मंथ जो अवार्ड है जो 3 बार इनको मिल चुका है। और रही बात स्किल्स की, तो भैया इनकी जो स्पीकिंग स्किल्स हैं, जो गुजराती अच्छी बोलते हैं, इंग्लिश भी बहुत अच्छी बोलते हैं और हिंदी भी बहुत ही अच्छी बोलते हैं, हॉबी है इनकी क्रिकेट खेलना। तो इस प्रकार से आप इन चीजों को इसमें शामिल कर सकते हैं, क्लियर है स्टूडेंट्स। और इस प्रकार से आपका ये एप्लीकेशन, जॉब एप्लीकेशन लेटर जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो आप अगर चाहें, अब ये आप पे डिपेंड करता है कि भाई आप रिज्यूम लिखेंगे या आप CV लिखेंगे। इसमें आपकी कोई मतलब बाध्यता नहीं होती कि आप CV ही लिखिए
या फिर आप रिज्यूम ही लिखिए। ये आप पे डिपेंड होता है कि आप कौन सा लिखना प्रीफर ज्यादा करते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आशा करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या डाल सकते हैं। आपको वहां से पूर्ण रूप से आपकी समस्याओं का समाधान प्रदान किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स? तो मिलते हैं अगले अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू वेरी मच।